जो हमारे बाहर के जो वैज्ञानिक हैं उनकी खोज के बारे में और उनके जीवन के बारे में बताया जाता है। 350 से 400 साल पहले ही दुनिया को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता चला। भारत के वैज्ञानिक, उनमें उनका जिक्र हो। द रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जरी। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने अपने दोस्त रोहित के साथ गीता के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। तो मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें जाना, जैसे हमारे इतिहास और ग्रंथ के बारे में कुछ जाना। तो सच कहूँ तो मैंने इसके बारे में ना ही जाना मतलब पढ़ा था, ना ही कभी किसी से सुना था। तो आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस हमारे हिस्ट्री को जानने के लिए। तो हिस्ट्री वर्सेस माइथोलॉजी में मैं अपने दोस्त रोहित के साथ कुछ बातचीत करूँगा। सबसे पहले मैं तेरे से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी जो आज के मॉडर्न साइंस का हिस्सा है, वो पहले के ज़माने में कहाँ तक ये सच था? जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि तुझे हैरानी होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हम लोग इस बारे में जानते ही नहीं है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग लगभग 350 से 400 साल पहले ही दुनिया को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता चला। लेकिन मैं तेरे को बता दूं कि हमारे भारत के कई ऐसे महान ऋषि महर्षि थे जिन्होंने हजारों साल पहले ही इस काम को पूरा कर दिखाया था। इसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम जो है वो आता है महर्षि सुश्रुत का। ऐसा माना जाता है कि लगभग आज से 2600 साल पहले महर्षि सुश्रुत ने आई कैटरैक्ट, डिलीवरी, स्टोन, प्लास्टिक सर्जरी और ऐसे कई तरह के मुश्किल सर्जरी को पूरा कर दिखाया था। रोहित, पिछली वीडियो में तूने बहुत सारी ऐसी चीज़ बताई, तो मैंने उसके बारे में बहुत सारे रिसर्च किए। रिसर्च करने के बाद मैंने एक जो अभी तूने बताया कि महर्षि सुश्रुत के बारे में, तो उनकी एक मुझे पिक्चर मिली थी जो किसी कॉलेज के बाहर वो स्टैचू बनी हुई है उनकी। तो इसका बारे में तेरा क्या कहना है? बिल्कुल ठीक रिसर्च किया है तूने। वो कॉलेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, द रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जरी। और मैं तेरे को बता दूं कि आज के डेट में भी जब हम में से ज़्यादातर लोग महर्षि सुश्रुत के बारे में जानते तक नहीं है, वहाँ उनकी एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है, जैसा कि तूने देखा। और ये कॉलेज खास करके उन डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है जो सर्जरी में महारत हासिल करना चाहते हैं। और वहाँ महर्षि सुश्रुत की बहुमूल्य किताब सुश्रुत संहिता का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जिसे वे पढ़ते हैं और अपने सिलेबस में भी पढ़ाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उस किताब में सर्जरी करने के मोर देन 300 वेज, 300 से ज़्यादा तरीके अवेलेबल है सर्जरी करने के। और मैं फिर से ये दोहरा रहा हूँ कि मैं कोई ऑफिशियल पर्सन नहीं हूँ और ऐसा भी नहीं है कि मैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ। व्हाटएवर आई एम सेइंग, आज के डेट में ये सब कुछ इंटरनेट पर, बुक्स में, किताबों में, विकिपीडिया पर अवेलेबल है। आप पढ़िए तो सही महर्षि सुश्रुत के बारे में, आप पढ़िए महर्षि चरक के बारे में, आप पढ़िए आयुर्वेद के बारे में, आप पढ़िए महर्षि वाग्भट्ट के बारे में। तब जाके कहीं आपको पता चलेगा कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो सिर्फ कोई कहानी नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी के बाद तूने सोलर सिस्टम के बारे में बताया था, तो मैंने बचपन से लेके अभी तक इसके बारे में किसी भी किताब में, हमारे स्कूल के भी किताब में कभी भी ऐसा नहीं बताया गया कि हमारे जो भारत के वैज्ञानिक, उनमें उनका जिक्र हो। यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हमें 7वीं 8वीं की किताबों में निकोलस कोपरनिकस के बारे में पढ़ाया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी जो है वो 365 दिन लेती है सूर्य की परिक्रमा करने में। हमें गैलीलियो के बारे में बताया जाता है कि गैलीलियो इज़ द फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड फिज़िक्स। और हमें जॉन केपलर के बारे में पढ़ाया जाता है कि उन्होंने सबसे पहले सभी 9 ग्रहों के नाम बताए। दुख इस बात का नहीं है कि जिन्होंने इन बातों को सिर्फ रीडिस्कवर किया, आज सारी दुनिया में पढ़ाए जा रहे हैं, जाने जा रहे हैं। परेशानी तो ये है कि जिन्होंने इनसे सालों पहले इन बातों को बता दिया था, अपनी पुस्तकों में लिख दिया था, उनके बारे में हम लोगों को नहीं पता। हम आर्यभट्ट के बारे में नहीं जानते, हम बौद्धयान के बारे में नहीं जानते, हम ब्रह्मगुप्त के बारे में कुछ नहीं जानते, हम भास्कराचार्य के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं तेरे को बताऊं कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि पृथ्वी जो है वो 365 दिन लेती है सूर्य की परिक्रमा करने में। और कमाल की बात है कि हमें अपनी किताबों में, स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाता है कि गैलीलियो को जीवन भर जेल में रहना पड़ा। आप सोच सकते हैं, द फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स, ये कहने के लिए कि पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है, पृथ्वी जो है वो रोटेट करती है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि गैलीलियो से सालों पहले आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक के सूर्य सिद्धांत में इस बात को बता दिया था कि पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है, पृथ्वी जो है वो घूमती है। और
सालों तक साइंस को ये भ्रम था कि पृथ्वी जो है, अर्थ जो है वो फ्लैट है, चपटी है। लेकिन मैं तेरे को बताऊं कि हमारे यहाँ विष्णु जी के तीसरे अवतार वराह अवतार से लेकर के भाषा तक, आपको अच्छे से मालूम है कि ज्योग्राफी का हिंदी अर्थ जो है वो भूगोल होता है, भूचपटी नहीं। तो हमारे यहाँ कोई डाउट ही नहीं है फ्रॉम द बिगिनिंग कि पृथ्वी गोल है। और अगर अब मैं केपलर की बात करूं कि केपलर के लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से हमें सभी नवग्रहों के नाम पता चले, तो हमारे यहाँ जो नवग्रह मंत्र पढ़ाया जाता है, जो नवग्रह मंत्र है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। इस मंत्र में सभी नवग्रहों के नाम हैं और इस मंत्र के माध्यम से हम सभी ग्रहों से सुख और शांति की कामना करते हैं। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि ये मंत्र जो है यजुर्वेद से इंस्पायर्ड होकर लिखा गया है। यजुर्वेद में 9 ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए 9 मंत्रों का जिक्र किया गया है और ये तो प्रूव्ड है कि चारों वेद जो है वो हजारों साल पहले लिखे गए थे। तो फिर केपलर ने सबसे पहले कैसे हमें 9 ग्रहों के नाम के बारे में बताया? तूने जो बताया मैं उसे सुन के बहुत ही मतलब सरप्राइज़ हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं सोचा था कि हमारे जो इतिहास है इतना महान हो सकता है, क्योंकि हमें कभी ऐसा पढ़ाया ही नहीं जाता है। और हमें तो फ़िलहाल अभी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये पढ़ाया जाता है कि जो हमारे बाहर के जो वैज्ञानिक हैं उनकी खोज के बारे में और उनके जीवन के बारे में बताया जाता है, लेकिन हमारे भारत के ही कितने महान वैज्ञानिक थे जिनके बारे में हमें आज तक पता ही नहीं है। तो मेरा बस तेरे से यही एक सवाल है कि क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है या हम में कुछ कमियां हैं? सच कहूँ तो अभी मैं कमी कहाँ पर है इस बारे में बात करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि हमें आपत्ति इस बात से नहीं होनी चाहिए कि हमें विदेशी लोगों के बारे में, विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ाया ना जाए। अगर उनके कर्म महान हैं, उन्होंने सच में कुछ महान कार्य किए हैं, तब हमें ज़रूर उनके बारे में पढ़ना चाहिए। हमें परेशानी इस बात से होनी चाहिए कि कम से कम भारत के जो महान वैज्ञानिक हैं, भारत के महान लोगों के बारे में हमसे छुपाया ना जाए। और सच कहूँ तो कहीं ना कहीं कमी तो खुद हम लोगों में है। हम लोग अपने साहित्य को, अपने ग्रंथ को, अपने लिटरेचर को बस लाल कपड़े में लपेट कर एक कोने में रख देते हैं और रोज़ धूप बत्ती दिखाकर ये समझते हैं कि भगवान बहुत खुश हो रहे हैं। और अंत में मैं बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अपने ग्रंथ को, अपने साहित्य को बस लाल कपड़े में लपेट कर एक कोने में मत रखिए। और कहीं ना कहीं अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी स्कूल की किताबों में कोई कमी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने भारत के महान लोगों के बारे में खोज नहीं सकते, उन्हें पढ़ नहीं सकते या उनसे सीख नहीं सकते। तेरे साथ डिस्कशन करके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जानने को मिली। सच कहूँ तो मैं इस वीडियो के थ्रू हमारे ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने रियल हीरो को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे रियल हीरोज़ और वैज्ञानिक है जिनके बारे में हमें नहीं कभी पढ़ाया जाता है और नहीं कभी बताया जाता है। तो इस वीडियो के थ्रू हम इस सीरीज़ में और भी आगे इस तरह के वीडियोस लाएंगे, तो कृपया इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। और ये डिसीज़न मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि ये हमारा जो ज्ञान है, जो हमारा ग्रंथ है, जो हमारा इतिहास है, ये माइथोलॉजी है या